मैंने आज तक 100 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं और आप भी यही चीज कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज को करने का ही एक सिंपल बट सीक्रेट टैक्टिक बताने वाला हूँ, जो कि मैं नहीं बल्कि बहुत सारे सक्सेसफुल सीईओज, बिलियनियर्स, बहुत सारे लोग यूज करते हैं एक साल के अंदर 52 बुक्स से भी ज्यादा बुक्स पढ़ने के लिए। और इस सीक्रेट टैक्टिक को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले जानते हैं कि बुक रीडिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। और जेन्युइनली फर्स्ट टाइम जब आप बुक रीडिंग के बारे में सुनते हो या पढ़ते हो तो बुक रीडिंग इज लाइक समथिंग व्हाट अ नर्ड वुड डू, बट रियलिटी के अंदर 80 to 90% ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सीईओज, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, अमीर लोग जितने भी हैं या फिर किसी भी चीज के अंदर जो सक्सेसफुल है, वो बुक रीडिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। बिकॉज सिंपली पुट, बुक रीडिंग का मेन महत्व ये है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी ने पहले हिस्ट्री के अंदर फेस किया होगा और उस प्रॉब्लम पे 10 से 15 से 20 से हजारों बुक्स तो होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और आपको फाइनेंसेस के बारे में सीखना है तो उसके लिए एक ऐसी बुक है जो मैंने अराउंड 2 बार पढ़ी है अब तक, विच इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो इस बुक को पढ़ के आप सबको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके अलावा अगर आपको हैबिट बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑन हैबिट बिल्डिंग। अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टिंग करनी है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री किस तरह की है, तो आप बुक पढ़ सकते हैं विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मुझे पता है काफी मोटी बुक है और देख के डर सा लग रहा हो कि कैसे बढ़ेगा इंसान, बट विद द राइट टैक्टिक जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आप इस बुक को बहुत इजीली खत्म कर सकते हो और इसके साथ उसको रिटेन भी करोगे नॉलेज। उसके अलावा अगर आपको किसी से लाइफ लेसन लेने हैं, कोई आपका आइडल है, तो उसके बारे में आप एक बुक पढ़ सकते हो जो कि उसकी बायोग्राफी भी है। फॉर एग्जाम्पल ये है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी बाय वॉल्टर आइजैक्सन। अब ये तो पता चल गया कि हमें बुक रीड क्यों करनी है, बट अब जानते हैं कैसे रीड करनी है। बुक रीडिंग कैन लुक लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एट फर्स्ट व्हेन यू सी हाउ मेनी पेजेस देयर आर। जैसे कि अगर मैं कोई बुक खोलता हूँ तो उसके अंदर 200 पेज है, 300 पेज है, 400 पेज है, 500 पेज है, तो मैं पहले डर जाऊंगा इतने पेज में पढ़ूंगा कैसे। बट रियलिटी के अंदर जो टैक्टिक अब बताने वाला हूं मैं, उसके थ्रू आप 500 क्या 1000 पेज की किताब भी आराम से पढ़ लो। तो इस टैक्टिक के अंदर या इस सीक्रेट मेथड के अंदर 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, जो स्टेप्स अब मैं बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप बहुत ईजी है। अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो बुक रीडिंग को, तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली चूज एन इंटरेस्टिंग बुक। बिकॉज अगर आपकी बुक जो आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो आप उसकी हैबिट बिल्ड नहीं कर पाओगे, उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। और ये सिर्फ स्टार्टिंग का रूल है, आगे जाके आप कोई भी टॉपिक बुक पढ़ सकते हो क्योंकि आपको उस चीज की आदत पड़ चुकी है। बट स्टार्टिंग के अंदर जस्ट चूज एन इंटरेस्टिंग एंड गुड बुक, चाहे वो फिक्शनल भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्टिंग में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें हैबिट बिल्ड करनी है ऑफ रीडिंग अ बुक। और इंटरेस्टिंग बुक के साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्टिंग में कोई बहुत एडवांस बुक पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बिकॉज अगर मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ठीक चीज है, बिकॉज इट्स द बेसिक बुक और ये फाउंडेशन बिल्ड करती है आपके फाइनेंस की। और अगर मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की गाइड टू इन्वेस्टिंग, तो मुझे मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मुझे नहीं पता होगी कि बेसिक्स क्या फाउंडेशन के, और मैं डायरेक्ट चला गया एडवांस टैक्टिक्स के ऊपर। तो हमें एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टेप 2 आता है विच इज प्लानिंग। और प्लानिंग प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का, बिकॉज प्लानिंग के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो प्लानिंग के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 52 वीक्स के साल के अंदर आप 50+ बुक्स आराम से पढ़ सकते हो इस टैक्टिक के साथ। आप 52 वीक्स के बारे में पहले सोचना बंद कर दो, 52 बुक्स के बारे में भी सोचना बंद कर दो। जो नेक्स्ट हफ्ता आ रहा है सिर्फ उस पर सोचो। एक बुक सिलेक्ट करो जो फर्स्ट बुक होगी आपकी, एंड ट्राई कि वो 150 या 200 पेजेस से ऊपर ना हो, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए स्टार्टिंग में। तो उस बुक को उठाओ और नेक्स्ट वीक में 7 दिन है, ऑब्वियसली 7 दिन होने वाले हैं, और मंडे टू संडे 7 दिन उस बुक के पेजेस से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मानते हैं, काफी इजी कैलकुलेशन लेते हैं कि उस बुक के अंदर है 140 पेजेस और आप उसको कर दो डिवाइड बाय 7, सो आंसर आता है 20 पेजेस। सो आपको पर डे 20 पेजेस पढ़ने हैं, एंड इट डजंट मैटर कि आप उसको 1 टाइम में पढ़ रहे हो, आप चाहे 3 बार में पढ़ो एक दिन के अंदर, चाहे एक बार बैठ के पढ़ लो, डजंट मैटर, बट आपको पर डे उस बुक के 20 पेज पढ़ने हैं। एंड दैट इज द मेन की थिंग, वो है कंसिस्टेंसी। आप सोचोगे कि आपको 50 बुक्स पढ़नी है इस साल, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डेली का कैलकुलेट करके रखना है कितने पेज किस बुक के पढ़ने हैं, तो आपके लिए वो चीज बहुत इजी होने वाली है। मैं भी सेम मेथड यूज करता हूँ हमेशा। जैसे इस हफ्ते में पढ़ता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उस बुक के अंदर अराउंड 250 पेजेस हैं, उससे थोड़े से कम है, तो आई जस्ट डिवाइड 250 बाय 7 और जो भी आंसर है उतने पेजेस पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी 1 वीक में एक बुक खत्म हो जाएगी और आपको हार्डली 20 से 25 से 30 मिनट लगेंगे पढ़ने में इतने पेजेस को। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड भी है। तो इस मेथड को फॉलो करके आप इजीली एक साल के अंदर 50+ बुक्स पढ़ सकते हो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको ठीक लगे। स्टेप नंबर 3 और सबसे ज्यादा की स्टेप होने वाला है, इसे आप मिस नहीं कर सकते।
तो स्टेप 3 है आफ्टर यू रीड अ बुक, चाहे आपको हफ्ता लगा, महीना लगा, साल लगा, डजंट मैटर, जो आपने बुक रीड करी है उसमें से कोई भी 5, 6, 10 जो आपको लगता है की पॉइंट्स हैं, जो आपको लगता है कि आपने बुक से लेसन लिया या आपने जो सीखा है, आप उन लेसन को फ्लैश कार्ड्स पे लिख लो और वो फ्लैश कार्ड्स बुक में जहाँ वो लेसन लिखे वहीं पे डाल दो। इससे होगा क्या कि आपने जो बुक से सीखा है वो आपको याद भी रह जाएगा और जब भी आप फिर से वो बुक खोलोगे तो आपकी मेमोरी रिटेन हो जाएगी कि मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था और ये लेसन थे इस बुक के अंदर। क्योंकि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और उसके बाद आप उस चीज का मैसेज रिटेन नहीं कर रहे, उसके जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो मेन चीजें हैं जिसमें पढ़ी आपने वो फॉलो नहीं कर रहे, देन इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। बेसिकली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए जब कोई बुक पढ़ते हो उसके या तो फ्लैश कार्ड्स बना के की पॉइंट्स लिख लो कि इसमें क्या क्या सीखा मैंने, या फिर एक डायरी लगा लो जिसके अंदर आप ऊपर बुक का नाम लिखोगे, नीचे उसके की पॉइंट्स लिखोगे कि इसमें क्या क्या सीखा मैंने, क्या क्या मुझे डिफरेंटली करना है और हाउ माई माइंडसेट चेंज्ड आफ्टर रीडिंग दिस बुक। और इस तरह आप एक हार्ड कोर रीडर बन जाओगे बिकॉज 52 बुक्स इन अ ईयर इज अ एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ बुक्स फॉर स्टार्टिंग। ऑफ कोर्स मैंने बहुत लोग देखे हैं जो लिटरली 3 दिन में एक बुक खत्म कर देते हैं, बट वो यूजुअली पूरी बुक रीड नहीं करते। वो पहले उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसको रीड करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली देयर इज नो एंड टू दिस गेम, बट रीडिंग अ बुक हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू इनकाउंटर प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल हैव इनकाउंटर्ड बिफोर इन हिस्ट्री। इस तरह आप हार्डकोर रीडर तो बन गए, बट इस चीज से हमें की लेसन मिला जो कि रीडिंग के बारे में नहीं है बट लाइफ के बारे में, कि फोकस ऑन द प्रेजेंट। अगर आपका कोई गोल है जो बहुत बड़ा है, लेट्स से आपका गोल है कि आपको एक मिलियनेयर बनना है, आपको 8 करोड़ 10 करोड़ कमाने साल के, सुनने में लगेगा कि ओ माय गॉड 8 करोड़ 10 करोड़, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस। आपको 8 से 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, बट आपको जरूरी थोड़ी कि एक दिन में कमाने हैं। आपके पास 52 वीक्स, उसके अलावा 365 दिन है उनको कमाने के लिए। तो आप सारा स्ट्रेस पूरे साल का एक दिन पे नहीं ले सकते। आपको प्लानिंग करनी है, फिर उसे एग्जीक्यूट करना है, फिर उसका रिजल्ट देखना है, फिर उसको इम्प्रूव करना है। एंड ये प्रोसेस रिपीट करते 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 इतने बेटर हो जाओगे आप कि आपको 8 से 10 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी। चाहे आपको कुछ साल लग जाए वहां पहुंचने में, बट इट इज ऑल पॉसिबल। और इस चीज से हमें एक सिंपल लेसन जो मिलता है विच इज आगे का स्ट्रेस लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए प्रेजेंट पे फोकस करो, जो करना है उसका स्टेप वाइज प्लान बनाओ और फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जब भी फॉलो करना है वो स्टेप्स फॉलो करो। और अगर आप स्टेप फॉलो करते रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी तो आप इवेंचुअली अपने गोल पे पहुंच जाओगे। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो आते रहते हैं, शॉर्ट्स बहुत सारे आते रहते हैं, ऑलमोस्ट डेली आते हैं। और मैं सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट डाल दो जिससे आपकी मदद हो या आप थोड़े बहुत एंटरटेन हो जाओ। और आपको इस टाइप की वीडियो को पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया आता है। आपकी मदद होगी या फिर आप एंटरटेन होगे, वो तो गारंटीड है। और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @vanshluthra21। और मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, बहुत मदद मिलती है। और कमेंट कर दो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेंबर दिस दैट वी आर ऑल इन दिस जर्नी टुगेदर। मिलते हैं बाद में, टाटा बाय बाय।